हाय फ्रेंड्स, आज जो है एसएससी एमटीएस क्या है कि एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा 2 होने वाला है, जो कि न्यू बैच एकदम से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि 2 मई से लेकर यानी कि 20 जून को टारगेट लेकर जो है बैच जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, टारगेट को लेकर जो यह बैच जो है एकदम से न्यू बैच स्टार्ट किया गया है और यह इसमें वही प्रश्न करवाया जाएगा जो कि एकदम क्या होना चाहिए, एसएससी एमटीएस में जो है कि रिपीटेड प्रश्न है और जो कि एसएससी में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, वही प्रश्न जो कि करवाया जाएगा। तो इसलिए चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यह क्लास डेली रात में यानी कि 9 बजे होता है। ठीक है, कब होता है तो 9 बजे रात में होता है, इसलिए डेली रात में 9 बजे जुड़िए और यह क्लास कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से मतलब कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यकाल है। इसकी स्थापना जो है 11 मार्च 1891 में कब किया गया था, 1891 में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है तो इसे भी याद रखना, इसे जो है कलकत्ता में किया गया है। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर की चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखो, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये मध्य प्रदेश के मुंडाला जिला में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यदि इसका जिला की नाम पूछ ले तो जिला का नाम क्या है, मंडला, मध्य प्रदेश के मंडला जिला। ठीक है, ये मंडला जिला में जो स्थित है और इसे न्यूक्लियर पावर यानी कि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें देखो 2 इकाइयाँ जो कि प्रत्येक 780 मेगावाट यानी कि बिजली की आपूर्ति करता है और पर्यावरण कारणों और क्या कहते हैं बिजली की आपूर्ति करती है। ठीक है, लेकिन पर्यावरण और कन्हा यानी कि नेशनल पार्क के साथ निकटता के कारण यह परियोजना क्या है, विवादास्पद भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि अनिल प्रकाश जोशी को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखो, ये अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और देखो जोशी ने क्या कहते हैं, जोशी ने हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान यानी कि हैस्को की स्थापना भी किया है। लेकिन डॉक्टर अनिल जोशी का जन्म पुरी जनपद के यानी कि कोटद्वार उत्तराखंड में हुआ था और इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री से मतलब ही सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 4 नंबर के निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह टू को यानी कि सिंहासन से आपस्त कर मतलब रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, बताइए। देखो, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को यानी कि सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके उन पर यानी कि मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून बर्मा यानी कि क्या कहते हैं म्यांमार निर्वासित कर दिया गया था, जिसमें कि 1857 ईस्वी के यानी कि सिपाही विद्रोह में सभी विद्रोह सैनिकों और राजा और महाराजाओं ने उन्हें भारत का सम्राट माना और जिसमें विद्रोह का नेतृत्व सौंपा और रंगून निवासन के दौरान इनकी 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1857 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की पोवारा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है।
पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से यह किस राज्य से है? देखो, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध जो है यह महाराष्ट्र से है। किससे है? यह जो है महाराष्ट्र से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह महाराष्ट्र से है। ठीक है, यह एक लोक संगीत भी है। यह लीवर रस क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, यह वीर रस पर आधारित यानी कि लोक संगीत है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से शिवाजी की युद्ध वीरता का गायन है, और इसका गायन जो होता है करने वाले मराठों को भाषा में शाहिर कहा जाता था, और भारत में इसकी शुरुआत जो 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष जो है किया गया था? देखो, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को यानी कि 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुआ था, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय 1900 यहाँ पर इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 1949 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 1949 को मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसका मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो ये मुंबई में स्थित है, लेकिन भारत में मौद्रिक और साख निधि रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू भी की जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कि कवक के द्वारा जो है पैदा होती है, बताइए। देखो, दाद एक नामक बीमारी है जो कि किसके द्वारा पैदा होती है? तो कवक के द्वारा जो है पैदा होती है, और दाद शब्द का प्रयोग यानी कि फंगल संक्रमण को यानी कि संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो कि त्वचा की ऊपरी परत पर होता, और दाद को मेडिकल की भाषा में रीनिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रीनिया। यानी कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाद। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? देखो, ये अनुच्छेद 149 क्या है? अनुच्छेद 149 संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ की केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? देखो, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 ठीक है कि धारा 4 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है परिभाषित किया गया है, और इस अधिनियम के पारित होने के साथ हरियाणा वर्ष 1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का मतलब 17वां राज्य बना, और इस प्रकार पूर्वी पंजाब 2 राज्य यानी कि हरियाणा और पंजाब में विभाजित हो गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि धारा 4। क्या हो जाएगा? ये धारा 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, वह पदार्थ है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। देखो, एंटीजन वह पदार्थ है जिससे कि आपकी प्रतिरक्षा इनकी प्रणाली उनके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अर्थात एंटीजन वह मतलब बाहरी पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए एक्टिवेट करता है, और एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित होता है, और शरीर में एंटीजन का पाया जाता है, और इस बात का संकेत है कि शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली को एक बाहरी आक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी एक सशक्त मतलब माध्यम है। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एंटीजन। क्या हो जाएगा? ये एंटीजन हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? देखो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। देखो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आयोजित किया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो 2010 में है। इसकी शुरुआत जो है 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि टाइगर समिट के समय की गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत देखो गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत और विश्व का सबसे ऊंचा बिना चढ़ाई वाला पर्वत है, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक और तिब्बत की सीमा के पास अवस्थित है। और इस पर्वत की ऊंचाई की हम बात करें तो 7,570 मीटर है। 7,570 मीटर है। ठीक है, 70 मीटर है। और ये क्या कहते हैं गंगखर पुनसुम का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है कि क्या कहते हैं जोंगखा भाषा में है कि 3 धर्म या आत्मिक भाइयों का श्वेत पर्वत है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गंगखर पुनसुम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखो ये गोविंदराजुल चिंडला यानी कि BR चिंडला को मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ये 35 वर्षों से नाबार्ड से जुड़ा है, जिसकी नाबार्ड की स्थापना जो ये 12 जुलाई 1982 में, ठीक है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय की हम बात करें तो इसकी मुख्यालय जो ये मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो इसकी मुख्यालय की हम बात करें तो इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो था ये MM कृष्णैया। कौन था? MM कृष्णैया था, जिसमें कि नाबार्ड ग्रामीण यानी कि अवसंरचनात्मक विकास निधि और सूक्ष्म सिंचाई निधि जैसी निधियों का मतलब क्या था? प्रतिनिधित्व करता था। इनकी इसका सही आंसर की ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 14 नंबर की पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति जो है ये कौन सी है? जीवित प्रजाति बताइए, जीवित प्रजाति जो ये कौन सी है? देखो ये ब्रिसलन कोन पाइन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15 नंबर की अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये कौन था? देखो अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो ये कृष्णमूर्ति यानी कि सुब्रमण्यम थे, जिसकी केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2018 को 7 दिसंबर 2018 को, ठीक है, यानी कि कृष्णमूर्ति यानी कि सुब्रमण्यम को मतलब 3 वर्ष की अवधि के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और ये जो है भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार है। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बैंकिंग कॉर्पोरेट यानी कि गवर्नर और क्या कहते हैं आर्थिक नीति में विश्व में अग्रणी विशेषज्ञों में मतलब एक था। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न है 16 नंबर की निम्नलिखित में कौन विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक का लेखक है। देखो, विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरूपा यादव ने लिखा है। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा, निरूपमा यादव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 17 नंबर की पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पिछोला झील जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है। देखो, पिछोला झील जो है ये एक कृत्रिम झील है जो कि राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है और इसके बीच में एक जग मंदिर और जग निवास महल है जिनका प्रतिबिंब झील से पड़ता है। और इस झील का निर्माण क्या कहते हैं 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के इनके शासनकाल में एक बंजारे ने किया था, जिसे राजा उदय सिंह ने मतलब पुनर्निर्मित करवाया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 18 नंबर की विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संबंधित संन्यास लेने की घोषणा की थी। वे निम्नलिखित में से किस देश से हैं। देखो, वह स्पेन और रियल मैड्रिड के पूर्व यानी कि दिग्गज यानी कि गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्पेन। क्या हो जाएगा, ये स्पेन हो जाएगा। देखो, वह महज 9 वर्ष की उम्र में रियल मैड्रिड यानी कि क्लब से जुड़े थे और उन्होंने क्लब के यानी कि 16 सत्र में 725 मैच खेला था, जिसमें कि 19 खिताब भी जीता था। स्पेन के लिए उन्होंने 167 मैच खेला और अंडर 20 कप का मतलब खिताब भी जीता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, यहाँ बताना है कि OCD का पूर्ण रूप क्या है। OCD का पूर्ण रूप जो है क्या है। देखो, OCD का पूर्ण रूप यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिसऑर्डर। ठीक है, और OCD एक प्रकार का जो है ना चिंता विकार है जो न्यूरोटिक श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसमें व्यक्ति बहुत अधिक मतलब चिंता महसूस करता है और जो असुविधा और संकट का कारण भी बनती हैं। ये जुनून और मजबूरियों व्यक्ति की मतलब दैनिक दिनचर्या में बाधा डालती हैं। ठीक है, क्या करती है, ये बाधा डालती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नवरात्र पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। नवरात्र पर्व का संबंध जो है ये निम्नलिखित में से किस देश से। देखो, नवरात्र पर्व का संबंध ये बांग्लादेश से। किससे है, ये बांग्लादेश से। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश से है। देखो, यह एक बंगाली फसल उत्सव है। इसे बंगाल के अतिरिक्त भारतीय राज्य की पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, बराक घाटी में भी भोजन और नृत्य संगीत से मतलब साथ मनाया जाता है। और यह मतलब पर्व जो है मेले के साथ मनाया जाता है, जिसे नवरात्रा मेला भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है नवरात्रा मेला कहा जाता है। इसे नवरात्रा मेला कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न 21 नंबर की जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था। देखो, जून 2020 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर यानी कि वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था और उन्होंने फरवरी 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें वसीम जाफर ने भारतीय टीम से 31 टेस्ट और 2 एक दिवसीय मैच खेला था, जिसमें जाफर मौजूदा समय में रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है। यानी कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वसीम जाफर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर है कि काफूली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। काफूली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है।
स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफुली उत्तराखंड का स्वादिष्ट व्यंजन है जो कि पत्तेदार साग जैसे पालक और मेथी के पत्ते से तैयार किया जाता है और इसे गढ़वाल में घघरी नामक से भी जाना जाता है और इसे चावल या गेहूं और पानी के पेस्ट से बने ग्रेवी के साथ परोसा जाता है कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 23 नंबर के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है यह किस वर्ष जो है किया गया था? देखो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, इसकी स्थापना जो ये 27 जनवरी कब किया गया था? तो 27 जनवरी 1902 में किया गया था। 27 जनवरी 1902 को ईस्वी में किया गया था और इसका अध्यक्ष जो ये थॉमस रेले को बनाया गया था और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था जो कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा इसे वैधानिकता प्रदान की गई थी। यानी कि ऑप्शन के अनुसार जो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1902 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की। भारत की प्रथम महिला कमांडो परीक्षा निम्नलिखित में से कौन थी? भारत की प्रथम महिला कमांडो परीक्षा निम्नलिखित में से कौन थी? देखो डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है जो कि क्लोज क्वार्टर बैटल से मतलब जो है ना स्पेशलाइज्ड है और वह पिछले 20 वर्षों से आर्मी फोर्स को ट्रेन कर रही है और वर्ष 1996 ईस्वी में मतलब सीमा और उनके मतलब क्या कहते हैं उनके प्रति डॉक्टर दीपक राव ने मिलकर आर्मी नेवी सीमा सुरक्षा बल यानी कि NSG कमांडो को ट्रेनिंग देना जो कि प्रारंभ किया था। यानी कि इसका सही आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डॉक्टर सीमा राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सीमा राव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को जो कि आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? देखो सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या ये 48 है। कितनी है? ये 48 है। लेकिन महाराष्ट्र संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान जो ये किसका है? ये उत्तर प्रदेश का है। किसका है? ये उत्तर प्रदेश का है जिसकी संख्या की हम बात करें तो ये 80 है। कितना है? ये 80 है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।